मस्जिद जब तोड़ी गई तो दिन में तोड़ी गई, लोगों ने देखा, ये न्याय नहीं लगता है। आपको लगा कि ये ज़मीन में मुसलमानों का हक है, तब आपने ज़मीन दिया ना। 5 क्यों दिया? हम कहते हैं अगर नहीं हक था तो मुसलमानों को एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। राम की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी, इतनी दिया जला दिया। ये सरकार के पास हरामी के पैसा, लोग ऐसा फंक्शन करते हैं कि वहाँ नोट यूँ उड़ाया जाता है, यूँ उड़ाया जाता है नोट। आप बताइए, बहुत बड़ा स्टेचू बनाने जा रही है रामचंद्र जी का और मंदिर बनाने जा रहे हैं। सब अगर मंदिर बना देंगे तो क्या सबको अपनी तरह गेरुआ वस्त्र और घंटा दे देंगे, कमंडल, यही हो के हमारा घर चलेगा? शिक्षा खत्म, सारे संत इन्हीं की तरह होंगे और ऐसे होंगे जैसे ये ढोंगी है। इनका चेहरा भी आप देखिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हुए द लाइव टीवी के लिए। हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक स्तर पर, कुछ चर्चाओं पे, राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ हैं लोग, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का मतलब जो था, क्या इसी तरह सरकार चल रही है? एकदम नहीं चल रही है। और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का मतलब हमें तो लगता है लोगों को नहीं मालूम ठीक से, या योगी और मोदी जी को मालूम है। इसका फ़ायदा वो जो ले रहे हैं अमर्यादित ढंग से ले रहे हैं। मर्यादा का मतलब होता है मेरे प्रभु जो रामचंद्र थे वो सबको सुख थे, सब समुदाय के थे, कोई जात पात नहीं था और राम राज्य था उनके यहाँ। उन्होंने तो परित्याग किया था, उन्होंने तो त्याग करके वन में चले गए थे। हमको तो वो सोचना चाहिए। अगर हमने मर्यादा में रहते हुए ये सरकार हमारी फैसला करती, एकदम मर्यादित नहीं है ये, ना योगी ना मोदी, एकदम स्पष्ट ढंग से मैं कह रही हूँ और मुझे कोई इसमें तकल्लुफ़ नहीं है। अगर मर्यादा में होते तो सब जितनी जनता है सब त्राहिमाम क्यों कर रही है, क्यों खुश नहीं है? ना औरत जात खुश है, ना मर्द जात खुश है, ना लड़कियाँ। आज जो है सेंगर को छोड़ दिया है, क्या ये उचित किया है? हमारे समाज में, हमारी महिला समाज में सारे बहुत दुखी हैं कि ये सरकार में यही सब होता जा रहा है। वहाँ हनीप्रीत को छोड़ दिया गया, राम रहीम के लिए बेल की बातें हो रही हैं कि बेल पे छोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है? ये सरकार जो है हमारी एक ऐसा कर रही है प्रदर्शन की जैसे हमारे कंस और रावण का था ना, कंस अपना ही कार्य करता था, उसकी एक मर्यादा ही तो थी कि राम को नहीं पूछना है, कृष्ण को नहीं पूछना है। हमारा नाम लो अपने पुत्र से भी कहता था, वो इतना घमंडी था कि वो कहता था मेरा नाम लो, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ। उसका मैं जो था वही हम देख रहे हैं मेरे मोदी जी में और मेरे योगी जी में भरपूर है। और उन्होंने पहन रखा है चूल्हा पीला, जिसका हम लोग इतने दिल से, इतने दिमाग से अंधेरे में, रात्रि में इस चोले का, इस रंग का जो है बहुत आदर और सम्मान करते थे। इसका सम्मान हट चुका है। योगी और मोदी के रूप में कोई दिख जाता है तो ये नफरत आ गई, घृणा कि हमारी जो भावना थी उससे खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। मेरे उस अंतरता में इन्होंने धोखा कर दिया। अब ये राम राज्य के लिए जो कर रहा है इन्होंने अयोध्या में कानून में, मैंने सुना था सुप्रीम कोर्ट 4 जज जिस दिन आके बताए उस दिन से जितनी जनता थी वो अंदर से ले के बीच चल रही थी। लेकिन जो वो कह गए वो बिल्कुल हकीकत नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता दिख रही है कि बहुत गलत हो रहा है। आप ये बताइए, मस्जिद जब तोड़ी गई तो दिन में तोड़ी गई, लोगों ने देखा कि मस्जिद टूटी है। आपने 2.5 एकड़ की जगह 5 एकड़ ज़मीन क्यों दे दिया हम लोगों को? ज़्यादा क्यों दे दिया? अगर आपकी थी तो पूरे हिंदू की जीत थी कि वो पूरा पुख्ता सबूत देते, पूरा पुख्ता हम लोगों को ऐसा देते कि हिंदू और मुस्लिम हिल जाएं और हिंदू सोचे कि मेरा आज न्याय हुआ। ये न्याय नहीं लगता है, क्योंकि मुसलमान लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। सही बात है, उनके पास 5 एकड़, अगर सैकड़ों एकड़ चाहेगी तो मुसलमान अपनी ज़मीन बना लेगी खुद। ये फैसला हुआ। अगर आपको लग रहा था कि ये मस्जिद टूटी तो गलत हुआ, फिर आपको ये भी लगा कि ये ज़मीन में हक है, मुसलमानों का हक आपको दिखा है। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहती हूँ, मेरे को भी अगर वो हमें मारना चाहे, मरवाना चाहे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। मैंने सुना है कि आज़ाद देश में नागरिक जब आज़ाद हुआ देश तो आज़ाद है, तो बोलने का पावर मिला है। मैं अपने दिल की बात कहाँ कहूँ? मैं मोदी और योगी तक बात पहुँचा रही हूँ। हम एक भी न्याय योगी और मोदी का सही नहीं पा रहे हैं, कहीं भी नहीं पा रहे हैं। जनता की ये पुकार चीत्कार ऐसी है, पता नहीं ये लोग जीत जाते हैं। अगर जनता चिल्ला रही है नहीं 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 तो ईवीएम कह देती है इतना वोट आ गया। कहाँ से आया? प्रूफ दें। अगर आपके दिल में 56 इंच का सीना, उसको साबुत करिए, हम लोगों को प्रमाण दीजिए कि मैं जीत के आया हूँ। सारे लोगों को अलग अलग तोड़ने के बाद आपने ये जो फैसला था, क्योंकि गोगोई 17 को जा रहे थे, आपने अचानक एक दिन पहले शाम को होता है, क्योंकि आपने कहा था कि कभी भी आ सकता है। हाँ, आपने अचानक फैलाया। जनता जहाँ थी तहाँ थी, वो कर्फ्यू का भी इंतजार कर रही थी और वो ये भी सोच रही थी हाथ पैर तोड़े जाएंगे, सड़क पे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। आपने स्कूल भी रात में बंद कर दिए
कि कल से स्कूल 11 तारीख तक बंद। ये बताइए, अचानक आप आक्रमण करना, अगर सही फैसला कर रहे थे 56 इंच के सीने सबको संतुष्टि करके और वहाँ का फैसला करते, आपको लगा कि ये ज़मीन में मुसलमानों का हक है, तब आपने ज़मीन दिया ना। 5 क्यों दिया? हम कहते हैं अगर नहीं हक था तो मुसलमानों को एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। यह कहते गरीबों को पार लगाइया मोदी जी की खाली धनकना का लगाइया कौन से खाल जाई। बच्चा दूठे चट्टे हयन वो नहनों को नहीं दे मिलत बा। ये मोदी के वो तो कहती हम बोलिए बोलिए कि हमारे दूसरे बच्चा हैं 5 ठे, वो खाना चाहिए, कंटोरे का भी बंद हो जात बा। काहे बंद हो जा रहा है? अरे बंद हो गए बा, मिलवा नहीं करत। देखिए अब तो आधार कार्ड भी सबको सरकार ने बना दिया है, जोड़ दिया सबको, बोल सब ठीक ठाक चल रहा है। आधार कार्ड हो हमारे तो नहीं मिल रहा है? नहीं, बंद कर दिला। आज क साल हो गए, कौन से खाल जाई। अब मुझे एक बात बताइए कि योगी जो हमारे बड़े प्रेमी है, पीला वस्त्र पहनते हैं, भगवान को मानते हैं, पुजारी हैं, किसी मठ के वो जो हैं और सब कुछ है, महंत होते हुए आज वो ये न्याय कर रहे हैं कि मंदिर बनेगा, राम की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी, इतनी दिया जला दिया। आज दिल्ली वाली सरकार ने इतना पैसा बचाया, टैक्स का पैसा बचाया, और टैक्स के पैसे से वहाँ बचे और महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर दी। इन्होंने इतना दिया जलाया, वो दिया का तेल जल के हमारी जनता को क्या दिया? ताकत दिया? कुछ दिया? वो धुएं में उड़ा दिया उन्होंने पैसा। क्योंकि ये सरकार के पास हरामी के पैसा, लोग ऐसा फंक्शन करते हैं कि वहाँ नोट यूँ उड़ाया जाता है नोट है। और उस पर हमने देखा, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, वहाँ पे नेता है और सारे बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं। आप बताइए, बहुत बड़ा स्टेचू बनाने जा रही हैं रामचंद्र जी का और मंदिर बनाने जा रहे हैं। सबको क्या ये शिक्षा का तो एक मंदिर बना ना पाए कि एक विश्वविद्यालय जो इसका कानून का इतना लंबा हाथ है, लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, एक शिक्षा का स्कूल या विद्यालय का उद्घाटन मोदी ने किया। और बताओ, सब अगर मंदिर बना देंगे तो क्या सबको अपनी तरह गेरुआ वस्त्र और घंटा दे देंगे, कमंडल, यही हो के हमारा घर चलेगा? शिक्षा खत्म, सारे संत इन्हीं की तरह होंगे और ऐसे होंगे जैसे ये ढोंगी है, इनका चेहरा भी आप देखिए। तो ये घंटा और ये मंदिर की सरकार, ये जो है बिल्कुल बुजदिली है, खुद तो सरकार बुजदिली है। और ये जितने हैं, ये हम सुनते हैं गोधरा कांड के हैं, बड़े बड़े जो हमारे सिंहासन में बैठे हैं वो कंस के अवतार हैं, वो बैठ के अपना राज करें, लेकिन अहंकार का अंत होता है। ये सरकार जो है सत्ता लोभी है, राम का नाम लेकर सत्ता में आए, नहीं तो पहले कोई भाजपा को जानता भी नहीं था, न मोदी जी को और न योगी जी को। ये लोग राम का नाम लेकर के सत्ता में आए, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो अभी जो फैसला आया है तो क्या आप उसमें कैसा आपको लग रहा है, फैसला कैसा है? फैसला तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा फैसला है। किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? वो फैसला को तो मतलब संतुष्ट तो नहीं है लोग। इससे बढ़िया था कि स्कूल खोला जाता, हॉस्पिटल खोला जाता और धर्मशाला बना देते लोग की बच्चों को शिक्षा मिलती। और मंदिर बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ तो खाली वही जैसे योगी जी है उसी तरह के लोग रहेंगे। इससे तो देश की और नीचे ही जाएगी, पतन की और आगे तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं मंदिर को लेकर। मैं हिंदू हूँ, संघी हिंदू नहीं हूँ। संघ का हिंदू और हिंदुत्व अलग है। हम सत्संगी हैं, मिलजुल करके भाईचारे बंदगी के साथ रहना, खुशहाल एक दूसरे में खुशियाँ बांटना, एक दूसरे का दुख ले लेना। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अवैज्ञानिक और अतार्किक फैसला हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में नहीं आया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ साहब, बड़ा दर्द है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।